सो हे गाइस, से बिना बताए आ गए। सो गाइस बहुत ज़्यादा जल्दी आ गए हम फ़ोन लेने, फ़ोन फाइनेंस कराने। कौन सा फ़ोन ले रहे हैं वो आपके लिए सस्पेंस है। घर से बिना बताए आ गए आपको। बस ये तो पता नहीं था ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, देखते हैं अभी भी देखते हैं। लेकिन फिर भी मैंने कहा चल थोड़ा शूट तो ले ही ले। बाकी अभी फाइनेंस कराने के बाद, हाथ में आने के बाद आपको दिखाते हैं। और फ़ोन किसका है और कौन सा मॉडल है ये आपके लिए सस्पेंस है। सरप्राइज। जो सोच नहीं सकते वो फ़ोन ले रहा। नहीं। सो हे गाइस, सिद्धि अब अनबॉक्सिंग कर रही है, जो कि अब रिवील हो चुका है। फोन कौन सा है? विकास भाई, जितने दिन का वो है उतने दिन का फोटो सारे भेज देना और 5,000 माइनस 40 प्रो। कर दो, एक बार कर दो। अच्छा भाई, ठीक है। ये फोन के साथ है ना, अच्छा, तो कान में लगाने वाली। ये फोन का डब्बा। बिल भी है। ये दिया तो है बिल, बिल तो है ये। वो जो दूसरी पर्ची थी वो उसमें है। लिया घर को सजाना आसान नहीं है। घर के हर एक कोने को सजाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये एक वो और लिया है ना, बुक तो मैं भी लगवा दूं। और फिर भी हाथ दुख गए होंगे। लाओ थोड़ा सा मैं रख लूं। बस हो गया। मेरे हाथ दुख जाएंगे बहुत ज्यादा। सो हे गाइस, मैं तो नहा धो ली और नहाने के बाद में सिद्धि ने बनाई थी मैक्रोनी। मैं तो मैक्रोनी खा रही हूँ, लेकिन सिद्धि ने मैक्रोनी अच्छी नहीं बनाई। लेकिन यह है कि कोशिश तो करी। अब इसके बाद में ना मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगी सारे। चलो हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई व्लॉग शुरू करने का टाइम मुझे नहीं मिल पाया था। क्योंकि जो व्लॉग हमने आपने देखा था, मोबाइल लेने गए थे, वहां पर रैंडमली व्लॉग हमने अचानक से शूट किया था। क्योंकि व्लॉग शूट नहीं करना था, वो अपने आप से ही कहते हैं ना, कभी कभी जो चीज नहीं करते वो कभी कभी अपने आप हो जाती है। तो वहां व्लॉग हमारा अपने आप से शूट हुआ था। क्योंकि हम सिर्फ फोन देखने गए थे। और इसलिए देखने गए थे क्योंकि मुझे आपसे बात करने में होती है प्रॉब्लम। और कैसे प्रॉब्लम होती है कि अगर मैं कितने टाइम से कह रही थी कि मतलब कि मैं आपके जो कमेंट्स होते हैं उनके जवाब दूंगी, लेकिन दूं कैसे मैं जवाब, क्योंकि फोन तो हम पे ये एक ही था। तो आपसे बात करने के लिए मुझे दूसरा फोन चाहिए था। तो भाई बैगरा साहब जी ने कहा चलो मेरे साथ और फोन देख कर आते हैं। तो वहां गए। जाने के बाद में फोन तो पसंद हमने पहले से ही किया हुआ था। तो वहां जाने के बाद में बैगरा साहब जी ने सीधा उसका केस डाल दिया। अब हम सब शक्ल देखते रह गए। भगवान जी देखो, कहते हैं ना कि बेटियों के लिए दो लोग धरती पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक बाप और एक पति। तो
बेटियों के जो कहते हैं ना कि पैर पे मट्टी नहीं लगने देते, वो बाप होते हैं। और जो शादी के बाद ससुराल जाने के बाद जो बाप की तरह ही सपने पूरे करते हैं, हर चीज का ख्याल रखते हैं, वो होते हैं पति। और मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे मेरे को ऐसा पति मिले। तो बेगड़ा साहब जी ने फोन हाथों हाथ ले लिया, और फोन था वैसे हमने अभी देखा है, आपने वो दिखा दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जब तक हम अगर कोई खुशी अगर को सेलिब्रेट कर रहे हैं और आपके बिना करें तो अच्छा नहीं लगता ना। तो Vivo V40 Pro 512 ये फोन लिया है क्योंकि आपसे बात आराम से हो सके, तो वहां भी दिखा दिया था और मैंने अब भी आपको दिखा दिया है। और ये वीडियो शूट इसी फोन से हो रही है। क्वालिटी अब आप मुझे बताओगे कि कैसी आ रही है, मुझे तो पता नहीं। पहले के व्लॉग और अब के व्लॉग आपको देख के फर्क पता लग जाएगा। और मुझे करनी थी आपसे बात, क्योंकि मुझे आपके जितने भी कमेंट्स आए थे मुझे उनके जवाब देने थे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं भाई जो बात करनी चाहते हैं और मैं भी उनसे बात करनी चाहती हूँ, क्योंकि इतना अपना कीमती समय निकाल कर वो हमें समय दे रहे हैं। तो भाई देखो, बात तो मैं करूंगी, कोई ऐसे नहीं है कि मैं इग्नोर कर दूं, और कर भी नहीं सकती। तो मैं आपको पहला जो कमेंट है मैं वो पढ़ के बता देती हूँ। एक कमेंट ये है भाई, एड उत्कर्ष मीट, मैं भी सिलमपुर में रहती हूँ। आपको मैंने देखा है सिलमपुर में। तो बिल्कुल जी, आपने मुझे सिलमपुर में जरूर देखा होगा, क्योंकि सिलमपुर मेरा मायका है। और जहाँ इस टाइम हम अब रहते हैं, जो मेरा मायका अब है चावड़ी बाजार, वो महज अभी 4-4.5 साल ही हुए अभी हमें यहाँ शिफ्ट हुए हुए। वो पहले मेरा मायका था। मेरे पापा की पैदाइश, शादी, हमारी पैदाइश, हम सारे बहन भाइयों की शादी उसी घर से हुई है। वो घर हमारा बहुत यादों से जुड़ा है, तो वही मेरा पहले मायका था। तो आपने जरूर देखा होगा। दूसरा कमेंट है मनोज कुमार जी हैं, ये हैप्पी फैमिली उन्होंने कहा है। तो और प्यारे प्यारे इमोजीज भेजे हैं, तो थैंक यू मनोज कुमार जी। और एक कमेंट ये है, एड रीना 2700 इन्होंने, अच्छा पापा बेटी से ज्यादा प्यार करते हैं तो दूसरों की क्यों जलती है? मेरे साथ तो ऐसा ही कहानी है। इन्होंने मतलब कि इनका कहने का मतलब है इनके साथ भी यही कहानी है। हम भी तो भाभियां हैं यार, हम तो आग नहीं लगाते। सही बात है, मेरे पापा भी ऐसे ही बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। पापा जी को राम राम। और इनके मुंह में पानी आ गया है भाई ये मिठाइयां देखकर। भाई अब देखो, आपने ये जो कमेंट किया है इस पे बहुत सारी चर्चा पहले ही हमारी बहुत हो चुकी है। आप अपनी जगह ठीक है कि हम आग नहीं लगाते, हम भी भाभियां हैं, लेकिन सारी भाभियां ऐसी नहीं होती। तो बहुत बहुत धन्यवाद रीना जी। एक कमेंट है @डेड स्टिक, तो आई होप मैं ये नाम सही पढ़ रही हूँ आईडी का, बट ये मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप देख लेना। ये कह रही हैं, करो प्लीज यार बात मुझसे, आपसे ही बात करेंगे, बिना बात करे आपसे कहीं जा ही नहीं सकते। और आप इतने प्यार से इतने दिल से बात करने की कहोगे तो भाई करनी तो पड़ेगी। दूसरा कमेंट है इनका, मैं कमेंट करके आपके बारे में देखती रहती हूँ कि कब रिप्लाई आएगा, प्लीज रिप्लाई करो, प्लीज रिप्लाई करो। तो आपका नाम तो मुझे नहीं पता, मैं रिप्लाई करूंगी। आप जितनी बार कमेंट करेंगे मैं रिप्लाई करूंगी। बट ये है कि कमेंट्स ढेर सारे हो जाते हैं तो थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन कमेंट का जवाब मैं जरूर दूंगी। इनका तीसरा है ये, आपकी फैमिली और आप मुझे अपने लगते हो, प्लीज मुझसे बात करो यार। बिल्कुल जी, आपकी ही फैमिली है हम, और आप हमारी फैमिली हैं। हम आपको अच्छे लगते हैं, वो आपका दिल है, आप अच्छे हो, इसी वजह से आपको हम सब अच्छे लगते हैं। थैंक यू। और इनका चौथा कमेंट है, ओके, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके बारे में सुनना और आपसे बात करना चाहती हूँ, और आपके पापा मेरे पापा जैसे लगते हैं, प्लीज। बहुत खुशी हुई मुझे आपने अपनी बहन माना। बिल्कुल जी, देखिए आप और मैं अलग नहीं है, जो आपका दुख है वो मेरा दुख है। आप मेरी बहन हो और हमेशा के लिए मेरी बहन रहोगे, और मेरे पापा आपके पापा की तरह लगते हैं। थैंक यू।
और भाई आप हमें देखना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारा प्यार हमेशा इसी तरह बना रहे। लास्ट कमेंट है ये आपका, हाय कैसे हो, प्लीज मुझसे बात करो। मैंने आपसे बहुत सारी बात कर ली, आपके जितने कमेंट्स थे मैंने वो सारे पढ़ लिए हैं, एक भी नहीं छोड़ा। अगर कुछ रह गया हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना, नेक्स्ट टाइम मैं जरूर पढ़ूंगी। अगला कॉमेंट है, एक आईडी का नाम है गुरु श्री रिंकू भगत जी, काफी लंबा नाम है। दी हम आपके साथ हैं हमेशा, जय वाल्मीकि जय भीम। बिल्कुल जी, धन्यवाद, आप साथ हैं, इसी चीज की तो हिम्मत मुझे मिलती है। आप ऐसे कमेंट देते हो तो बहुत हिम्मत बढ़ती है, और आपने समर्थन जताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक कमेंट है लविंग व्लॉग, ये कमेंट्स जो लविंग व्लॉग है ये इनके मैं पहले भी पढ़ती आ रही हूँ, बट मुझे इनका नाम नहीं पता। मैं आपसे इसीलिए कहती हूँ आप अपनी जगह का नाम और अपना नाम जरूर लिख के भेजें, क्योंकि नाम से एक छवि बनती है, वो याद रहती है हमेशा। अगर आप आगे भी कमेंट करोगे तो मुझे याद रहेगा। हाय प्लीज मुझसे बात करो जी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप ठीक ठाक हो, गॉड ब्लेस यू। आपसे ज्यादा हमें अच्छा लगता है जब आप हमारे लिए ये सब लिखते हो, तो मैं अपने दिल की खुशी जाहिर नहीं कर सकती कि मैं आप लोगों के लिए क्या करूं और क्या कहूं कि आप लोग हमें इतना प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो कि उस प्यार के आगे मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एक कमेंट है प्रियंका चौधरी, ये कहती हैं आपकी छोटी बेटी बहुत क्यूट है, गॉड ब्लेस यू। ये तो आपने हमारे पूरे दिल की, हमारी पूरी फैमिली के दिल की बात कह दी। रियल में मेरी छोटी बेटी बहुत क्यूट है, और हमारे घर में वो सबसे छोटी है तो सबसे लाडली है, और अब पता लग गया कि वो आपकी भी लाडली है। थैंक यू, धन्यवाद। अपनी ब्लेसिंग इसी तरह बनाए रखना उसके ऊपर। और एक आईडी का नाम है इनकी प्रमोद जिंदल, इनका कमेंट आई थिंक मैंने पहले भी पढ़ा था, फिर ये दोबारा से आया है। बॉबी जिंदल इनका नाम है, इन्होंने देखो ठीक से लिखा हुआ है अपना नाम भी और जगह का नाम भी, बॉबी जिंदल, मुजफ्फरनगर। हम आपके प्रयाग कुंभ का व्लॉग बहुत बहुत अच्छा लगा, हम भी जाएंगे 20 फरवरी को। तो भाई हम चाहते हैं कि आप जाएं, और जरूर जाएं। 20 फरवरी को आपकी जर्नी खुशियों से भर दे भगवान। और मैं यही कहना चाहूंगी, आप अपना भी ध्यान रखना, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना। हैप्पी जर्नी, थैंक यू, धन्यवाद। एक आईडी का नाम है बी ग्लोविंग 3223। अरे ये तो हमारे घर का स्कैन है, रोज का बिल्कुल तमीज नहीं, मेरे भाई को भी बिल्कुल ऐसे ही गालियां देता है मुझे। हे भगवान, बरसी के दिन भी कलेश कर दिया। देखो आपका नाम मैं नहीं जानती, आपने सब कुछ देखा है, मुझसे जो हुआ मैंने वहां तक किया, और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आपकी फैमिली में भी ऐसा होता है, तो मेरा ये कहना है कि आप डट के खड़े होइए, डरे बिल्कुल नहीं, स्ट्रांग बने और फाइट करें, क्योंकि आज का जमाना सहने का नहीं है, फाइट का है। फाइट करोगे तो सरवाइव करोगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा बहुत इस जीवन में रहना। मतलब इस जो अभी की लाइफ है उसमें रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फाइट करें और स्ट्रांग बन के रहें। आगे जिसकी मदद आप कर सकते हैं उसकी जरूर करें अपनी फैमिली में, अगर कोई मतलब दुखी है तो। बाकी हम सब इस माध्यम से हम एक दूसरे के साथ है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स इसी तरीके के हैं मेरे पास में, क्योंकि ये मेरा जो जवाब है ये बहुत सारे कमेंट्स का एक ही जवाब है, क्योंकि बहुत लड़कियां परेशान हैं, बहुत लड़कियां अपने परिवारों को देख के दुखी होती है। तो दुखी बिल्कुल मत होइए, जहां तक आपका साथ हो सके पेरेंट्स को दीजिए, और घबराएं बिल्कुल नहीं, स्ट्रांग बन के रहें। और एक कमेंट्स और है गीतू सबलानी, इन्होंने ये कहा है आप बहुत अच्छी इंसान हैं, वो दिखता है। मैं अच्छी इंसान हूं या नहीं देखो वो मुझे नहीं पता, लेकिन आप में परखने का, और कहते हैं ना कि खुद से ज्यादा सामने वाले को पता होता है कि हम क्या हैं, हमसे ज्यादा अच्छा हमारे बारे में सामने वाला बताता है। तो जी थैंक यू इसके लिए, आप भी बहुत अच्छे हो। तो एक कमेंट्स है रीना चेरी करके, शायद इनका भी मेरे पास पहले कमेंट्स आया है, लेकिन मैं पढ़ के नहीं बता पाई, वजह मैंने आपको बता दी। इनका कमेंट्स है छोटी ने खूब अच्छे से स्नान किया। बिल्कुल जी आपने सही कहा, छोटी ने बहुत अच्छे से स्नान किया, वो बिल्कुल भी नहीं रोई और उसने एंजॉय किया। थैंक यू।
एक आईडी ये है शैली ओटवाल, ये बोलती हैं दी आपके भाई को क्या हुआ था, प्लीज बुरा मत मानना कि मैंने आपको मैंने आपका ब्लॉग पहली बार देखा है, इसीलिए पूछ लिया आपसे, प्लीज बुरा मत मानना दी आप तो अच्छी हो ही, आपके हस्बैंड भी अच्छे हैं जो आपका साथ दे रहे हैं, आपकी गलती नहीं कुछ भी, तो भाई तो कहलाने के लायक नहीं है ही नहीं होते हैं, आप अपने पापा के साथ मत छोड़ना। बिल्कुल जी, आपने सही कहा। तो मैं आपको बता देती हूँ, आप मेरे व्लॉग पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप जब तक पीछे वाले व्लॉग नहीं देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपने मेरे पहले ही व्लॉग पर अपनी सहानुभूति जताई, उसके लिए धन्यवाद। मेरे भाई की मैं देखो डेथ तो हो ही गई, डेथ तो होनी है, अब चाहे वो सुसाइड हो या मर्डर हो, अभी ये चीज़ हमें भी कंफर्म नहीं हुई है कि उसकी सुसाइड हुई है या मर्डर हुआ है। मैं सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ, पंखे के साथ जो भी सुसाइड होती है वो चीज़ हुई है, बाकी अभी कंफर्म नहीं है कि वो मर्डर था या सुसाइड थी, अभी बाकी है। तो हस्बैंड तो रियली मेरे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जितनी हो सके ब्लेसिंग दिया करो मेरे हस्बैंड को, क्योंकि उन्हें ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी निगाहें हैं, बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो उनको बहुत कोसते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ सबको हजम नहीं होती, तो वही चीज़ है मेरे हस्बैंड के साथ कि वो अगर फैमिली में अच्छे से रहते हैं तो कुछ लोगों को हजम नहीं होते, और भाई कहलाने के वो लायक है या नहीं वो चीज़ आप देख ही चुके हो, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगी। आप लोग बोल देते हो, वो खुद ही देखकर शर्मिंदा तो खैर क्या ही होंगे, लेकिन हाँ इतना है कि अगर आप ये सब लिख देते हो, बोल देते हो, तो वो पढ़ के उन्हें अपनी वैल्यू पता लग जाती होगी कि क्या है। और भाई एक ये है लेडी का नाम है मिस लन्या, आई होप मैं ये नाम ठीक ले रही हूँ, अगर मिस्टेक हो रही हो तो प्लीज हम सॉरी, मुझे माफ कर देना, बाकी मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। इनका दुख देखो इतना बड़ा है कि लोग अगर अपने मन की सुनाने बैठे हैं, बोलने बैठे हैं, तो देखो कितना दुख है कि एक लेडी अपनी इतनी लंबा मतलब इतना बड़ा पैराग्राफ ही लिख रही है, अपने दिल की इतनी बड़ी बात लिख रही है कि वो बीमार होने के बाद अपने घर गई, भाई ने सामान फेंका। मैं लमसम मतलब कि मैंने इनका पढ़ा है, मैं उस विहाब पर आपसे बात कर रही हूँ, जवाब दे रही हूँ कि मतलब उनका घर से सामान फेंका, मदर फिर भी नहीं बोली, उनके साथ में इतना कुछ हो रहा है। मैं यही कहूंगी कि भाई जो भी भाई हैं मत किया करो अपनी बहनों के साथ ऐसा, बहुत दुख होता है। उनका भी देखो आपके सिवाय कोई नहीं है, मानते हैं कि बीवियां हैं, लेकिन बीवियां बाद में आई हैं, पहले आपकी बहनें हैं, भाई है, माँ है, बाप है। अपनी आंखें खोलो, रिश्ते समझो, सब रिश्तों को निभाओ। मैं क्या कहूँ, दिल से हैट्स ऑफ है भाई आपको कि आप इतनी बड़ी मतलब देखो कितना बड़ा कमेंट्स लिखा है इन्होंने, थैंक यू। क्या कहूँ बस। एक आईडी का नाम है दीप्ति वखला, आई होप मैं फिर कह रही हूँ कि मैं नाम ठीक ठीक ले रही हूँ, आप अपने नाम मुझे कमेंट्स में जरूर लिख दिया करो क्योंकि मुझे आसानी होती है लेने में। ये कह रही हैं लवली फैमिली, लव यू ऑल एंड हैप्पी जर्नी। थैंक यू जी, जर्नी तो बहुत हैप्पी रही है हमारी। सेकंड ये बोलती हैं हाय दीदी, आई एम योर न्यू फ्रेंड, सो वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका। वो मेरा यूट्यूब चैनल नहीं, वो आपकी फैमिली है, दीप्ति सूद फैमिली, वेलकम है जी आपका भी। और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सबने इतने सारे कमेंट्स भेजे, पढ़े, और इससे भी इतने सारे कमेंट्स बाकी थे कि मैं अगर पढ़ने बैठूंगी तो 1 से 1.5 घंटे का व्लॉग बन जाएगा बहुत बड़ा, जो कि आप बोर हो जाओगे। जो थोड़े बहुत रह गए हैं कोशिश करूंगी मैं अगले व्लॉग में उनको मैं पढ़ के आपको बता सकूं। अगर मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, एक छोटा सा कमेंट्स भेज देना और लाइक जरूर कर देना, भूलना मत। इसी के साथ मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ, मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय।